IAC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो द्वितीय पुस्तक है पीयूष प्रवाह, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें देखो, आपको पता है कि पीयूष प्रवाह से एक तो आता है 6 नंबर का प्रश्न और 3 आते हैं 2-2 नंबर के प्रश्न। तो थोड़े बहुत प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए कि महादेवी का गौरा एक रेखा चित्र है। तो इसमें देखो 2 प्रश्न दिए हुए हैं। एक तो ये बताना है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, यानी रेखा चित्र की परिभाषा लिखनी है, और दूसरा बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करना है कि महादेवी का जो गौरा है वो एक रेखा चित्र कैसे है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, देव नारायण क्रांतिकारी थे और आयुर्वेद तथा तंत्र शास्त्र के भी पंडित थे, स्पष्ट कीजिए। तो इस बात को स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न देखिए, उसने कहा था कहानी में वातावरण का सुंदर संयोजन हुआ है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, लेकिन यह हमारे बीच अंतिम मित्र युद्ध था। गांधी जी के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, बाबा रामदेव का परिचय देते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, बिंब को परिभाषित करते हुए सिद्ध कीजिए कि गोरा रेखा चित्र में बिंब प्रधान शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसको भी वैसे ही लिखना है। पहले बिंब की परिभाषा देनी है और फिर उसमें कौन सी जगह ये स्पष्ट किया गया है कि ये बिंब प्रधान शैली है, उसको लिखना है। अगला है, दुग्ध दोहन की क्या समस्या थी और उसका समाधान कैसे हुआ, अंततोगत्वा इसका क्या परिणाम निकला। तो ये गौरा पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, हथकरघे का बुना कपड़ा पहनने का निश्चय करने पर आश्रम के लोगों को भारत के बुनकरों के जीवन के बारे में क्या जानकारियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट, अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं कथन से लेखक का क्या आशय है। उसके बाद है, गांधी जी के अनुसार आत्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है और वह विद्यार्थियों को किस प्रकार दी जा सकती है। उसके बाद में है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में ये पूछा गया है, उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, किस पशु की और कैसी निर्मम मृत्यु, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी बात थी जिसे जानकर महादेवी जी को कष्ट एवं आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की स्थिति पर कटे पक्षी की तरह है जो उड़ना चाहता है पर विवश है। नेक्स्ट, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। प्रस्तुत वाक्य किसने एवं क्यों कहा। नेक्स्ट, मनुष्य और उसका काम इस विषय पर गांधी जी के क्या विचार थे। नेक्स्ट, यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश, ऐसा क्यों व किसने कहा। नेक्स्ट, खादी का जन्म कैसे हुआ, सत्य के प्रयोग
पाठ के आधार पर लिखिए। इसके अलावा देखो कुछ प्रश्न और है, तो मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। वो ये है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। एक और प्रश्न है, ये मैंने यहाँ पे लिखे नहीं हैं, आप केवल सुनकर इनके उत्तर दीजिएगा। उसने कहा था, कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी। नेक्स्ट, अन्नाहार के संबंध में गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी और उसका क्या परिणाम हुआ। नेक्स्ट, गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन के आलोक में गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, महाराजा सूरजमल ने सलावत खां को आत्मसमर्पण करने हेतु मजबूर कैसे कर दिया, लिखिए। नेक्स्ट, जम्भेश्वर को दिव्य ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था और उन्होंने क्या उपदेश दिया। इसके अलावा देखो 80 से 100 शब्दों के जो प्रश्न हैं उसमें भी 2 या 3 और है। पहला है, समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से संत जम्भेश्वर के योगदान का वर्णन कीजिए। उसके बाद में है, संकलित आत्मकथांश के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट, उसने कहा था, कहानी के नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर है अंतिम, इसमें है, कूटनीति के खेल में भी वे निष्णात हो गए थे। इस कथन के आधार पर महाराज सूरजमल की कूटनीतिज्ञता एवं कुशल राजनीतिज्ञता का परिचय दीजिए। तो पीयूष प्रवाह के अंतर्गत आपके जितने भी पाठ हैं उनको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका जो सारांश है वो सही ढंग से समझें। उसके बाद में ये जो प्रश्न है इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके उत्तर जो है वो आप अपने आप भी दे सकते हैं। केवल 2 या 3 बार पाठ को पढ़ने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Peace.